गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सूखा पड़ा पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग सदियों से इसे मौत का कुआं बुलाते थे। कहते थे कि जो भी रात के 12 बजे के बाद उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी सुनकर गांव के नौजवान रवि हंसता था। वह कहता था कि ये सब बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं, बस लोगों को डराने के लिए। एक दिन दोस्तों के साथ बात करते करते शर्त लग गई, रवि रात को कुएं पर जाएगा। रात 12 बजने से 10 मिनट पहले रवि अकेला निकल पड़ा। गांव के बाहर पहुंचा तो ठंडी हवा चल रही थी। बरगद के पत्ते अजीब आवाज निकाल रहे थे। वह कुएं के पास पहुंचकर अंदर झांका तो ठंडी आवाज आई, रवि नीचे आओ। पानी में उसका ही चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक एक ठंडे हाथ ने उसका पैर जकड़ लिया। अगली सुबह लोगों को वहां सिर्फ रवि की टॉर्च मिली। वह खुद गायब था। आज भी रात 12 बजे के बाद कुएं के पास से दो आवाजें आती हैं, एक रवि की चीख, दूसरी उसकी परछाई की बुलाहट। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सूखा पड़ा पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग सदियों से इसे मौत का कुआं बुलाते थे। कहते थे कि जो भी रात के 12 बजे के बाद उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी सुनकर गांव के नौजवान रवि हंसता था। वह कहता था कि ये सब बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं, बस लोगों को डराने के लिए। एक दिन दोस्तों के साथ बात करते करते शर्त लग गई, रवि रात को कुएं पर जाएगा। रात 12 बजने से 10 मिनट पहले रवि अकेला निकल पड़ा। गांव के बाहर पहुंचा तो ठंडी हवा चल रही थी। बरगद के पत्ते अजीब आवाज निकाल रहे थे। वह कुएं के पास पहुंचकर अंदर झांका तो ठंडी आवाज आई, रवि नीचे आओ। पानी में उसका ही चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक एक ठंडे हाथ ने उसका पैर जकड़ लिया। अगली सुबह लोगों को वहां सिर्फ रवि की टॉर्च मिली। वह खुद गायब था। आज भी रात 12 बजे के बाद कुएं के पास से दो आवाजें आती हैं, एक रवि की चीख, दूसरी उसकी परछाई की बुलाहट। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सूखा पड़ा पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग सदियों से इसे मौत का कुआं बुलाते थे। कहते थे कि जो भी रात के 12 बजे के बाद उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी सुनकर गांव के नौजवान रवि हंसता था। वह कहता था कि ये सब बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं, बस लोगों को